अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिफ इमरान यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जैतून के तेल के बारे में। जैतून और अंजीर के एक ऐसा अजीब व गरीब नुस्खा मैं आपको बताऊँगा जिसके बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ दो चीज़ें हैं, जैतून का तेल और अंजीर। ये दो चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको बहुत से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, बहुत सी बीमारियां आपकी जो है ये ख़त्म हो सकती हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद में भी अंजीर का जिक्र आया है और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जैतून का इस्तेमाल भी बताया है। आपकी अहादीस में भी इसका जिक्र है और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र आया है कि जैतून का तेल या जैतून इस्तेमाल करें। तो जैतून और अंजीर का कम्बिनेशन मैं आपको बताऊँगा कि आपने इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है और किस किस मर्ज़ में आप ये नुस्खा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर आपने ये बनाना है। बहुत ही आसान सा नुस्खा है, इंतहाई आसान और सस्ता तरीन नुस्खा है। ये आप बना के इस्तेमाल करेंगे, आपको बड़े बड़े जो अमराज हैं, बड़े बड़े अमराज जो हैं इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि इसके कौन कौन से फ़ायदे और आप इसको किस किस मर्ज़ में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं आपको इसका तरीका बताऊँगा, इसके दो तरीके इस्तेमाल के, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये नुस्खा जो है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जिन दोस्तों के, जिन बुज़ुर्गों के जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, तो इसके अलावा विटामिन डी की कमी को पूरा करेगा। तमाम जिस्मानी जो दर्दें हैं इनको ख़त्म करेगा, क्योंकि विटामिन डी जो है ये हड्डियों में पाया जाता है और विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ जो है ये दर्द करने लग जाती है। उसके अलावा उठते बैठते अगर आपके घुटनों से, जोड़ों से आवाज़ें आती हैं, टखने की आवाज़ आती है, पटाखों की आवाज़ आती है, तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके घुटनों से आवाज़ें आना भी जो है ये ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा ये नुस्खा जो है मैदे के अमराज, गैस, ज़ाबियत, जलन वगैरह, एसिडिटी, कब्ज़ का मसला है, मैदे के अमराज और आंतों के अमराज, ख़ास तौर पर कब्ज़ जो है, अगर आपको कब्ज़ का मसला, बेशक दायमी कब्ज़ है, जितनी भी पुरानी कब्ज़ है, तो मैदे के अमराज और आंतों के अमराज जो है, आंतों का अल्सर हो गया, आंतों का ज़ख्म हो गया, मैदे के ज़ख्म हो गए, तो इस तरह की जो मतलब कि आंतों में खुश्की पैदा हो जाती है, कब्ज़ का मसला बढ़ जाता है, तो इनके लिए भी आप ये नुस्खा बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा शुगर वाले अफराद जो है, जिनमें शुगर का मसला है, वो नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। दिल के अमराज वाले जो है, दिल का मसला है, मतलब वॉल बंद है या हार्ट अटैक का मसला है या ब्लड प्रेशर हाई लो रहता है, तो उनके लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको कहता हूँ वो है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती को ख़त्म करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो गई है तो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती को भी ये कम करेगा, जिसकी वजह से फिर हार्ट अटैक का मसला बनता है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ गया है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो है हार्ट अटैक का मसला बन जाता है, जो शरायनें होती हैं ये बंद हो जाती है। तो जो शुगर वाले अमराज हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिल के अमराज में जो मुब्तला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कि अगर किसी को दमे का मसला है, मतलब सांस चढ़ जाता है, सांस फूल जाता है, खांसी है, दमा है, तो वो मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा चिकन गोनिया एक फेवर होता है, एक बुखार होता है जिसको चिकन गोनिया कहते हैं, तो चिकन गोनिया अगर आपका ख़त्म नहीं हो रहा, वो बुखार आपका नहीं जा रहा, तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो चिकन गोनिया फेवर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी जड़ ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है और आसान सा नुस्खा है। अब मैं आपको इसका नुस्खा बता देता हूँ कि कितनी मिकदार में लेना है और आप इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल आसिफ इमरान यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर करते हैं। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं और साथ में बेल करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना है। हमारे चैनल का विजिट करेंगे आपको हमारे चैनल पर हर मार्च की वीडियो मिल जाएगी। बच्चों के अमराज हैं, जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज हैं या बुजुर्गों के अमराज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर मार्च की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त और रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो आप हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा मार्च की वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के इंतज़ार नोट कर आपने क्या करना है, आपने जैतून का तेल आपने ले लेना है और जैतून का तेल जो है, जो ओरिजिनल होता है आपने वो लेना है, जो खाने वाला होता है। इसके भी मतलब कि स्टेजेस होती हैं, दो तीन किस्म का होता है। जो पहली मतलब कि प्योर होता है, जो फर्स्ट ओरिजिनल होता है, वो आपने इस्तेमाल करना है, जो कि खाने के लिए होता है। ये आप लेना है, जैतून का तेल आप लेना है 1 लीटर और
जो अंजीर है ये आप लेनी है आधा किलो। ये सिर्फ दो चीज़ें हैं। अब आपने इनको क्या करना है, एक आपने खुले मुंह वाला जार लेना है, शीशे का जार लेना है या जो भी है, बेहतर तो है शीशे का जार लेना है। 1 लीटर आपने उसमें ये डालना है तेल, और उसके बाद आपने इसमें डाल देनी है अंजीर। अंजीर डालकर आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है, और इसको आपने हवा टाइट ढक्कन बंद करके आपने इसको 15 दिन के लिए रख देना है। आपने इसको अभी इस्तेमाल नहीं करना, 15 दिन के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, आपने 3 अंजीर उठानी है, सुबह निहार मुंह खाली पेट 3 अंजीर आपने उठानी है। 1 अंजीर आपने उठाकर मुंह में डालनी है और अच्छी तरह से आपने चबा लेना है। चबा कर आपने ये खा लेनी है। उसके बाद फिर आपने दूसरी अंजीर इसी तरह, फिर उसके बाद तीसरी अंजीर। ये 3 अंजीर आपने सुबह निहार मुंह खाली पेट आपने अच्छी तरह से चबा कर खा लेनी है, और घंटे बाद आपने जो है ये नाश्ता करना है। ये इसका हो गया पहला तरीका। अब इसका दूसरा तरीका जो है, ये दूसरा तरीका भी मैं आपको इसका बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना, एक गिलास लेना, शीशे का गिलास लेना, उसमें आपने जो 75% जो है आपने जैतून का तेल डाल देना है। 75% मतलब कि पौना गिलास जो है ये जैतून का तेल डालना है, और उसमें आपने 3 अदद जो है ये अंजीर जो है, ये आपने 3 अंजीरें आपने डाल देनी है। और ये अमल करना आपने असर की नमाज के बाद। आपने इसको मतलब कि ढक्कन बंद करके, आपने मुंह बंद करके गिलास का आपने इसको रख देना, अभी आपने इस्तेमाल नहीं करना। मतलब असर के बाद आपने ये अमल करना है, और सारी रात ये पड़ा रहने दे। सुबह आपने जो है उसी तरीके से सुबह निहार मुंह 3 अंजीर जो है ये आपने एक एक कर चबा कर अच्छी तरह से आपने ये खा लेना है। और उसके बाद आपने फिर दोबारा जो है असर की नमाज के बाद, बल्कि सुबह ही आप दोबारा जो है उसी तेल में आपने 3 अंजीर और डाल देनी है। जब आपने 3 अंजीर खा लेनी है, 3 अंजीर आपने और डाल देनी है, और उसी तरह आपने उसको बंद करके रख देना है। 24 घंटे के लिए ये रखा रहने दे। सुबह निहार में जो है फिर आपने इसी तरीके से आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। ये तरीका भी ठीक है, और जो आपको जार वाला तरीका बताया आपने इकट्ठा दोनों को मिक्स करके रख दे, 15 दिन के बाद इस्तेमाल करें, वो तरीका भी ठीक है। दोनों तरीके के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से। ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, मोरे का दर्द है, या ब्लड प्रेशर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, दिल के अमराज है, मैदे के अमराज है, आंतों के अमराज है, इंशाल्लाह ये तमाम अमराज आपके ठीक हो जाएंगे। एक तो स्वाब का स्वाब है, जैतून खाना भी जो है सुन्नत है, अंजीर खाना भी सुन्नत है, स्वाब भी है और इलाज भी है। बहुत ज़बरदस्त उसका बना के इस्तेमाल करें, फायदा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।